भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस डे बाय डे हाइक हो ही जा रहा है। क्या कभी आपने ये सोचा कि इस तरह से फ्यूल प्राइस हाइक होने के पीछे क्या सिर्फ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या फिर कुछ और है जो आपको ठीक से पता नहीं है? चलिए आज इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। वेलकम टू नॉन क्लासिफाइड, लेट्स गो। अभी हम उस समय से गुजर रहे हैं जब लगभग भारत की हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में पेट्रोल की प्राइस ऑलरेडी 100 क्रॉस कर गया है और डीजल की प्राइस 100 छूने ही वाला है। पहले तो ये जान लीजिए कि हम फ्यूल पंप में जाके जो पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं ना, वो फ्यूल प्रोड्यूस होने के बाद 6 हद घूम के हमारे पास आते हैं। 6 हद यानी 6 सेक्शंस, जहाँ हर एक सेक्शन में प्रोड्यूस किया हुआ फ्यूल के ऊपर चार्जेस लागू होता है। सपोज मान लीजिए ए पॉइंट पे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है और एच पॉइंट पे फ्यूल पंप है। अभी ए पॉइंट से एच पॉइंट तक बी सी डी ई एफ जी जो पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट्स यानी हर एक सेक्शंस पे अलग अलग तरह की चार्जेस ऐड होता है प्रोड्यूस किया हुआ फ्यूल के ऊपर। ए पॉइंट पे फ्यूल प्रोड्यूस होने के बाद बी पॉइंट पे ओशन फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं क्रूड ऑयल को इंडिया तक लाने के लिए। अभी बी पॉइंट से सी पॉइंट जहाँ रिफाइनरी चार्जेस ऐड होता है। उसके बाद सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मार्जिन एंड अदर एक्सपेंसेस चार्जेस ऐड होता है। डी पॉइंट से ई पॉइंट आने के बाद क्रूड ऑयल्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स इंपोज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आके डीलर कमीशन ऐड होता है जो ओएमसीज डीलर्स को पे करते हैं। उसके बाद जी पॉइंट पे वैल्यू एडेड टैक्स लागू होता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स ऐड करते हैं। और एकदम लास्ट में एच पॉइंट पे वो फ्यूल पेट्रोल पंप पे जाके हम खरीदते हैं। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2020 में पेट्रोल की प्राइस के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था 19.98 रुपीज पर लीटर, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 32.98 रुपीज पर लीटर किया है। ऑन द सेम टाइम 2020 में डीजल की प्राइस के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था 15.83 रुपीज पर लीटर, जिसको बढ़ा के 2021 में 31.83 रुपीज पर लीटर किया गया है। तो अभी आप लोग बताइए, इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन में जब देश एक टफ टाइम से गुजर रहा है, तब इस तरह की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स को बढ़ाना सेंट्रल गवर्नमेंट की मीनिंगफुल स्टेप है या नहीं? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट हर वक्त ये बोलता है कि रिटेल पेट्रोल एंड डीजल प्राइस आर इन थ्योरी डिकंट्रोल्ड, यानी भारत में पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइस डायरेक्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस से जुड़ा होता है। अगर थ्योरी डिकंट्रोल फुली करेक्ट होता, तब ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइस जब गिरता है तब भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस उस हिसाब से क्यों नहीं डाउन होता? तो एक बात समझ लीजिए, फ्यूल प्राइस इन इंडिया इज लाइक ए वन वे स्ट्रीट, क्योंकि इस देश के अंदर क्रूड ऑयल प्राइस ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइस हाइक होने से इंक्रीज तो होता है, पर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस गिरने से डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि जब भी ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइस गिरता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी ऐड कर देते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने आपसे ये बोले कि पेट्रोल या डीजल की प्राइस हाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो उनको इस एनालिसिस को समझा देना और बोल देना कि ये पार्शियल ट्रूथ है। इस देश की फ्यूल प्राइस क्यों बढ़ रहा है और इस देश में फ्यूल प्राइस की स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके पेट्रोल पंप तक क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर किया है आज। और भी कुछ एनालिसिस रिमेनिंग था, जैसे स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रूड ऑयल प्राइस हाइक होने के पीछे, वो मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा, नहीं तो आज की ये वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। नॉन क्लासिफाइड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं और भी लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नई टॉपिक के साथ।